जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए खुफिया एजेंसियां की हिरासत की तैयारियों के बीच जाकिर नाइक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जाकिर नाइक का स्वागत पुलिस सिक्योरिटी के साथ किया जा रहा है। जाकिर के साथ उसका बेटा फारिक नाइक भी है। भारत से भागा कट्टरपंथी विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ओमान पहुंच गया है। इसके पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि उसे ओमान से निर्वासित किया जा सकता है। भारत की ओर से कहा गया था कि ओमान में इसे ना आने दिया जाए। इसी बीच ये अटकलें भी लगाई जा रही थीं कि जाकिर नाइक को पूछताछ के लिए कुछ खुफिया एजेंसियां हिरासत में ले सकती हैं। ओमान पहुंचे चरमपंथी जाकिर नाइक ने ओमान में अपनी स्पीच के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगला। उसे इस्लाम पर स्पीच देनी थी, लेकिन उसने चतुराई से इस अवसर का इस्तेमाल भारत और मोदी सरकार पर हमला करने के लिए किया। उसने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर भारतीयों ने आपत्ति जताई। जाकिर नाइक ने अपनी स्पीच ओमान सरकार को धन्यवाद देने के साथ शुरू की। उसने कहा कि ओमान में मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद उसने दुनिया भर के मुस्लिमों को इस्लाम के लिए आगे आने का आह्वान किया। उसने कहा, मैं मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को कुरान पर एक सार्वजनिक बातचीत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। कुछ मिनट बाद कार्यक्रम के मंच पर जाकिर ने भारत का जिक्र छेड़ा और कहा कि वहां मुसलमानों पर जुल्म होता है। उसने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात की, फिर मौजूदा सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। इस्लामिक धर्मगुरुओं के ओमान में हुए कार्यक्रम से पहले ही भारत सरकार ने ओमान सरकार से कहा था कि वो जाकिर नाइक को अपने देश में न आने दे, क्योंकि वह भड़काऊ भाषण देता है और यहाँ उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं। उसके संबंध आतंकवादियों से रहे हैं। उसकी स्पीच सुनने वाले कई युवा भारत में आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तारी के डर से खुद नाइक 2016 में भारत छोड़कर भाग गया था। भारत सरकार ने ओमान सरकार को बताया था कि जाकिर नाइक की गिरफ्तारी के लिए मलेशिया सरकार के पास प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित है। उसके खिलाफ एजेंसियों की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। भारत राजनयिक तरीके से जाकिर नाइक को भारत लाने की कोशिश में है। धार्मिक मामलों से जुड़े मंत्रालय की ओर से न्योता दिया गया था। जाकिर नाइक ने 2016 में भारत छोड़ दिया था। तब जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया गया था। पहली बार जाकिर नाइक के नाम पर एफआईआर तभी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।